एक बेनिफिट ये दिखाया जा रहा है इस कानून का कि अब ग्रेचुटी जो है वो 1 साल की इंप्लॉयमेंट के बाद ही मिल जाएगी। इससे ग्रेचुटी का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए 2 एम्प्लॉइज को रखा गया है। एक को रखा गया है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए 1 साल के लिए, एक को रखा गया है रेगुलर। दोनों की सैलरी 10,000 है। 1 साल के बाद इसका टेन्योर खत्म है। टेन्योर खत्म होने के बाद इसको दोबारा रख लिया गया है। सैलरी हो गई है 12,000। इसका भी इंक्रीमेंट लग गया है, इसकी भी 12,000 हो गई है। तीसरे साल फिर इसको दोबारा रख लिया गया है, सैलरी हो गई है 14,000। इसको भी 14,000 सैलरी दे दी गई है। चौथे साल जो है इसका टेन्योर फिर से एक्सटेंड किया गया है, सैलरी कर दी गई है 16,000, इसकी भी 16 कर दी गई है। 5वें साल में दोस्तों मान लीजिए दोबारा से रख लिया गया है और सैलरी कर दी गई है 20,000 और इसकी भी सैलरी कर दी गई है 20,000। अब आप देखिए कि जो हर साल जब इसका टेन्योर पूरा हुआ था तो पहले साल दोस्तों इस एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिलेगी 10,000 के हिसाब से 5,700 रुपए। दूसरा साल मिलेगी 12,000 के हिसाब से 6,900 रुपए। तीसरा साल मिलेगी 14,000 के हिसाब से 8,000 रुपए और चौथे साल मिलेगी 16,000 के हिसाब से 9,200 रुपए और 5वें साल मिलेगी 20,000 के हिसाब से 11,500 रुपए। इस सारे को अगर जोड़ेंगे तो ये टोटल अमाउंट बनेगा दोस्तों 41,500 रुपए जो टोटल इसके पास आया है। वहीं दूसरी तरफ जो रेगुलर एम्प्लॉय है तनख्वाह इसकी भी उतनी थी, जो इंक्रीमेंट इसको मिले इंक्रीमेंट इसको भी उतने मिले, लेकिन 5 साल बाद जब ये नौकरी छोड़ेगा इसको 20,000 के ऊपर जो ग्रेचुटी है वो कैलकुलेट होगी और वो बनेगी 57,700 रुपए, करीब 18,000 रुपए ज्यादा इस फिक्स टर्म एम्प्लॉय के मुकाबले।